हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज आपके सामने फिर से सर्कल चैप्टर की एक्स्ट्रा थ्योरम लेके आया हूँ जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डिफाइन नहीं है, बट थ्योरम तो एग्जिस्ट करती है। तो अगर पता होगा तो आप क्वेश्चंस को सोचने की कैपेसिटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ध्यान से इसके ऊपर काम करिए, नोट्स बनाइए और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये थ्योरम्स अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं, सर्कल चैप्टर आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ये हमारे पास फिर से क्या है। ये फिर से है एक इलीगल थ्योरम नंबर 3। इलीगल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यू आर नॉट अलाउड टू यूज दीज थ्योरम्स इन योर एग्जाम इफ यू बिलोंग टू एनसीईआरटी और सीबीएसई। इफ यू आर फ्रॉम आईसीएसई और कैम्ब्रिज तो आप सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है कि क्वेश्चन को देखते ही आप उसके आंसर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं। प्रूव दैट, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, 1 मिनट का क्वेश्चन है। अगर प्रूफ भी करना हो इसको ध्यान से समझिएगा। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। इतनी बड़ी लाइन में सिर्फ एक ही बात बोली गई है। क्या क्या बोला गया है? सर्कल है, अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट कोई लिया और उससे आपने दो टेंजेंट्स बना दी तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ये जो पार्ट है इतना, ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ इस एंगल को इन्फॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग सेंटेंस पढ़ने के बाद घबराना नहीं है, बात बहुत छोटी निकल कर आएगी। ओके, सो इस एंगल का क्या रिलेशन है? ये एंगल किसी और एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है, किसी और एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है। कौन सा एंगल है? एंगल सबटेंडेड बाय कोई और एंगल बना रहा है। कौन बना रहा है? एक लाइन सेगमेंट एंगल बना रही है। ये एंगल किसी और एंगल के साथ सप्लीमेंट्री है। वो एंगल की पोजीशन क्या है वो अब बता रहा है कि दैट एंगल इज सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट कौन सी? जो ज्वाइन कर रही है किसको? द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये रहे और ये रहे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर पे जो एंगल बना रही है, ये एंगल इस एंगल के साथ सप्लीमेंट्री होगा। आप समझ पा रहे हैं? एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट। कौन सी लाइन सेगमेंट? विच जॉइंस द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को ज्वाइन कर रही है और ये एंगल कहां पे सबटेंड कर रही है? सेंटर पर। तो इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को P लेता हूं, यहां पे A, यहां पे B, यहां पे O, तो मैं यहां पे क्या इंप्लाई करना चाह रहा हूं कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AOB, सॉरी इक्वल्स नहीं, ऐड करके सप्लीमेंट्री है, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये हमें यहां पर प्रूव कर कर दिखाना होगा। तो इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पे अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन है तो ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है तो आप बिंदास इस एंगल को 120 डिग्री ले सकते हैं, बट इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख तो हम देंगे ही एग्जाम में, बट हमारे पास होता है कि फटाफट क्वेश्चन को सोच के उसके लास्ट एंड तक पहुंच पाए। तो थ्योरम्स आपको ये वाली जो मैं आपको करवा रहा हूं ये आपको हेल्प करेंगी। अच्छा जी, अब हमारा टास्क क्या है? ये दोनों एंगल्स को आपस में सप्लीमेंट्री प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री प्रूव करने के लिए मैंने आपको बोला था कि ये 1 मिनट से कम की थ्योरम है, तो 1 मिनट से कम इसको कैसे करेंगे आप देखिए ना। इन दोनों को हमें 180 डिग्री प्रूव करना है, बट PAOB, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आ रहा है, PAOA, OB एंड BP, ये चार साइड्स आ गई। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। बट अगर आप भूल गए तो OA एंड AP, OA रेडियस है, AP टेंजेंट है, इसका मतलब
ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दो का सम 90 प्लस 90 हो गया 180, तो 360 में से अगर 180 उन दोनों को हटा देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, एंगल पी एंड एंगल ओ, तो दोनों का सम 180 डिग्री आ जाएगा। मैं आपको फटाफट इसको प्रूव करा देता हूं। सिंस रेडियस इज perpendicular to tangent at point of contact। अच्छा बच्चों, इसमें एक और बात है कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की तरह एग्जाम में आ सकते हैं, थ्योरम प्रूव करने के लिए आ सकती है, किसी क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकती है, तो काम किया होगा तो आपको फायदा होने ही वाला है। Therefore we can say angle OAP 90, angle OBP OBP equals to 90। दो एंगल हो गए 90। अब हमें क्या करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral APOB, APBO, so we can write angle AP, हाँ अब ठीक है, डायग्राम दिख रही है आपको, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, इन दोनों को इकट्ठे रख देते हैं और बाकी दोनों क्या हैं, 90 90 और एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है 360, 180 आएगा सम, 180 को उठा के दो टपका देते हैं, तो एंगल APB एंगल AOB 180 उधर जाके माइनस होगा तो 180 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ करना भी बहुत साइंटिफिक नहीं है, इजी है। तो थ्योरम को रिवाइज करिए, जो पहले लिखी हुई हैं उनको भी रिवाइज करिए, याद होंगी तो यूज हो जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी नई वीडियोस आती हैं तो आपको पता लगता रहे, और शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।